आज बताते हैं आर्टिकल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हम पूरा आर्टिकल का चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। आज आर्टिकल का छोटा सा टॉपिक बताएंगे जिससे सवाल बहुत बार एग्जाम में आया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं छोटा सा, मतलब एकदम बेसिक सा डाल लेते हैं कि ए एन और द कहाँ लगता है। छोटा सा जान लेते हैं इसको। तो सबसे पहले जानेंगे कि ए कहाँ लगता है। तो हम लोग बचपन से यही पढ़े हैं कि ए जो लगता है वो वोवेल अक्षर लगता है, A E I O U। यही पढ़े कि उसके पहले अगर आ जाए तो हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं एन का। लेकिन ये गलत हो जाता है, बहुत सारा केस में गलत हो, अधिकतर ये मतलब चांसेस होता है इसमें कि गलत ही हो जाता है कभी कभी कभी। ठीक है, अभी बताते हैं क्यों। हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि आर्टिकल के पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो आर्टिकल क्या है? यूनियन। ये आर्टिकल है, ये वोवेल है। और जब वोवेल है तो फिर हम लोग पढ़े कि एन लगाना है उसमें वोवेल के पहले। लेकिन ये गलत हो जाता है। अब ये गलत हो जाता है तो इसको सही कैसे करेंगे, तो इसके बारे में भी सीखते हैं। एक मात्र एक टॉपिक है। तो अभी समझेंगे कि ए कहाँ लगाएंगे। तो बचपन से है ना, चंगा से पढ़ते आते हैं क ख ग घ अंगा च छ ज झ इ। तो का से लेकर के अगर साउंड उसमें आज्ञा तक आ गया तो समझ जाना है उसमें लगाना है ए, व्यंजन जिसको बोलते हैं। अगर ऐसे पढ़ क ख ग घ अंगा, अगर ये सब आ गया तो समझ जाना है कि उसमें क्या होगा। तो उसमें लगेगा आर्टिकल ए। ना समझ में आ रहा है ना, तो देख कैसे याद मतलब समझते हैं। जैसे हम लिखे भी कुछ कलम हाथ में तो लिखते हैं पेन। अब पेन को अगर बोलेंगे तो हिंदी में कैसे बोलेंगे? पेन, यानी लिखेंगे पेन। तो पहला अक्षर क्या है? पा। अब पा पहला जब अक्षर है तो का से आगे तक में देख, का से आगे तक में देख कि पा कहाँ है। तो क ख ग क ख वगैरह में आता है तो इसका मतलब लगेगा ए। अब अभी एन वाला में तो हम लिख दिए ऑरेंज। ऑरेंज मतलब संतरा। अब ये होगा तब लिखो ओ, ऑरेंज। देखते आ अमी आ वाला में आओ ना, आ अमी आ अंग आ जो बोले तो ओ। तो ओ आया तो इसका मतलब क्या लगेगा? एन। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा चीज। हाँ, अच्छा एक चीज कि ये दोनों को बोल देते हैं डेफिनिट आर्टिकल, सॉरी इनडिफिनिट आर्टिकल। इसको बोलते हैं इनडिफिनिट और इसको बोलते हैं डिफिनिट। अच्छा, डिफिनिट और इनडिफिनिट कैसे? मतलब हिंदी में अगर कहावत है ए और एन को बोलते हैं अनिश्चित। मतलब इसमें कोई संख्या का पता नहीं होगा कि कई है, लेकिन इसमें संख्या का पता होगा। द ताजमहल एक एक है ना, हो द ईस्ट पूरब एक एक है ना, द सन एक एक है ना, द अर्थ एक एक है ना। तो जहां जहां होगा निश्चित वो। लेकिन इसका भी बहुत लंबा खेल है, इसका भी हिस्ट्री बहुत अतरंगी है ना। तो ए और एन के बारे में अभी समझेंगे। हम पूरा आर्टिकल का चैप्टर डील नहीं कर रहे हैं। जिस दिन चैप्टर डील करेंगे पूरा ए टू जेड बताएंगे। आज एक टॉपिक लेके आए जिसमें सवाल बार बार ज्यादा आता है, हर बार ज्यादा आता है। उसके बारे में आज पढ़ते हैं और उसमें गलत ही हो जाता है अधिकतर। अधिकतर गलत हो जाता है, दिमाग में थोड़ा रहता नहीं, कॉमन गलती हो जाता है आदमी से, है ना। तो उसी को समझेंगे। तो ए समझ में आ गया, एन समझ में आ गया। द तो बता दिए कि द लगता है कुछ डिफिनिट आर्टिकल में, ये इनडिफिनिट में। अच्छा, कैसे फंसता है सवाल। अभी कोई क्वेश्चन लिख दे, अभी हम बोलेंगे कि लिख HEIR, एक लिए YEAR, ठीक। और लिख दिए ऑनेस्ट। अब हम बोल दिए भरने के लिए इसको। अब हम बोले कि भर, एक भर खाली स्थान, खाली का जगह में भर। तो क्या भरेंगे? सब क्या भरता है? हॉनेस्ट ना, ऑनेस्ट। सही हो लो ऑनेस्ट। अब आ वाला मार लो ना, तो ये हो गया एन। ठीक। अब ईयर, अब सब इसको क्या पढ़ता मालूम है? ईयर ये पढ़ता है, लेकिन ये गलत होता है। ये गलत होता है ना। अगर ईयर पढ़ेंगे तो फिर एन लगेगा, लेकिन ये गलत है। हम ईयर नहीं पढ़ते, इसको ईयर पढ़ते हैं, ईयर, है ना। इसको या तो ये ईयर पढ़ते हैं, ये ईयर पढ़ते हैं, या तो इसको ये ईयर पढ़ लेते हैं। ठीक है, नहीं तो एक बार गूगल में बोलो आवन सोनो बोले वाला, तो अगर में देख के देखिए YER डाल के ईयर ईयर, वो एकदम कोतर बोले तो सब, है ना। तो इस तरह से बोलता है, तो यहाँ हो जाता है ए, क्योंकि या से चालू होता है। ये ईयर बोलते हैं, ईयर। ईयर नहीं बोलते, ईयर बोलते हैं। ठीक, तो ये गलत होने का चांसेस ज्यादा होता है इसमें। क्या आदमी क्या बोलता है, अच्छा ई लगा दो कौन, नहीं तो ई यानी कि अब यहाँ आ वाला भी आया तो एन लगाएंगे। गलत, इसको ये ईयर पढ़ते हैं, ये ईयर, है ना। तो या से चालू होता है, तो का खा गा अंतर सिया, तो इसमें लगेगा एन। अब हिर, अब एक सब पढ़ो तो हियर, हियर जो कि गलत है। इसका हिंदी होता है उत्तराधिकारी, है ना। उत्तराधिकारी होता है इसका हिंदी। तो ये हियर नहीं है, इसको पढ़ती है एयर। एयर पढ़ते हैं इसको, एयर। क्या पढ़ते हैं इसको? एयर। और ये एयर होता है। अब देखिए आमिया वाला में आ गया, और आमिया वाला में आ गया तो क्या लगेगा? तो ये क्वेश्चन और ये बहुत बार फंसाया है इंसान को, है ना।
बहुत बार। अभी देखिए अगर वॉवेल के हिसाब से चलते हैं तो हम लिख देते यूनिवर्स, ऐसे ही लिख दिया यूनिवर्स। यूनियन ही ठीक था। यूनियन हो गया। अब ये हम कैसे पढ़ेंगे, यूनियन, लेकिन वॉवेल अच्छा लगा फिर तो गलत होता ना, यूनिवर्सिटी भी लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा। आगे ये हो गया। तो ये दोनों में याद रखिएगा कि फंसाता है ये सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल जो बार बार, ये तो ऐसे ही हम बता रहे थे अभी, है ना, ये ऐसे ही बता के हम बता रहे थे कि कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये सभी चीजें, तो ऐसे ही हम बता करके दिखा रहे थे कि ये कहाँ लगता है, एन कहाँ। लेकिन एक चीज बताएं, एक चीज यहाँ लिखा हुआ है, मैन, मैनकाइंड, वुमेन, वुमेनकाइंड, ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग, नेचर, साइंस और डेथ, ये सभी के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब सवाल की कहीं नहीं होता, हम तो देखें। तो समझने वाली बात है कि जब पूरा मनुष्य का बात हो, पूरा पृथ्वी के मनुष्य का बात हो, साभे जने मतलब पूरा धरती के अगर आदमी की बात होता ना, तब इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ केस में करेंगे, जब हम उस आदमी को कुछ खास जगह के लिए बना देंगे। जब हम कोई जगह बना दियो कि हूमे का आदमी बदमाश हो, तब फिर आर्टिकल लगा देंगे। लेकिन अगर बोल दिया कि पूरा बच्चा का आदमी, पूरा दुनिया का बच्चा अगर नटखट होता है, पूरा दुनिया का आदमी अगर स्ट्रगल करता है, तो इसका मतलब उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देखते हैं, समझते हैं इसको कैसे है ये। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लिखें, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। अब इसको हम दे दिए ये खाली स्थान। अब बोलेंगे इसको भरो, क्या भराएगा ये, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। तो क्या होगा, अब बताओ, खाली जिंदगी हमनिए के खाली है कीमती, संघर्ष से भरा हुआ, कि पूरा दुनिया का आदमी संघर्ष कर रहा है। तो पूरा दुनिया का आदमी संघर्ष कर रहा है और ना समझ में ला, तो हम क्या लिखे, इन सभी के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो देख कहाँ लाइफ लिखा ला, कहीं लाइफ है तो ये मत जा, छोड़ दीजिए हो, लाइफ भी लिख लीजिएगा, है ना, लाइफ भी लिख लीजिएगा। तो इन सभी के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसे ही देख, लाइफ लिखल है ना, तो इसके बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बहुत को आदमी मारता है द लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन सभी के बाद पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं, मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल, खाली स्थान। आदमी मरणशील होता है, अगर जिंदा ही है तो मरबो एक दिन जरूर, है ना, आज जिंदा हो लिए तो कल मरना ही मरना हो। तो अच्छा एक बात बताओ, मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है, अगर हम जिंदा हो लिए तो मरना जरूर है, ठीक, हम मरेंगे जरूर। तो खाली खाली बताओ कि खाली हमनी खाली गाँव वाले ना आदमी जे जिंदा जन्म ललका वह मरता, कि शहर वाला भी, कि भारतीय वाला खाली जन्म ला मरता, कि अमेरिका वाला भी जन्म के मरता, कि चाइना वाले, सब मरेगा। आज ही जन्म लिया है तो कल मरेगा जरूर। आज अगर जन्म ले ले तो कल जरूर मरता, और जब मरेगा तो सब आदमी मरणशील है, और सब आदमी का बात कर रहे हैं, तो अनिश्चित आर्टिकल तो लगना ही नहीं है, क्योंकि हम बोले कि इन सभी में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, अनिश्चित होता है एन, लेकिन वो आर्टिकल का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। अच्छा एक बात, मैन इमोर्टल सब अगर ए दे देंगे ना, तो फिर यही हो जाएगा कि किसी चीज के लिए बता दे रहे, किसी खास के लिए बता दे रहे, है ना, एक आदमी के लिए बता दे रहे, फिर तो ये गलत हो जाता है। तो इसीलिए इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है, कभी कभी कुछ सवाल दे दिया जाता है कि लिखे, अभी एक सवाल हम लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं, लाइफ ऑफ इंडियंस इज बेटर देन, लाइफ इज इंडियंस इज बेटर देन अदर पीपल, अदर पीपल, ठीक, सॉरी, आंसर बता दो ये ना, लाइफ ऑफ इंडियंस इज बेटर देन अदर्स पीपल, बेटर देन अदर पीपल। अभी एक बात बताओ, हम क्या बोले, हम कुछ खास बता रहे, हम क्या बोले कि लाइफ जो है, जिंदगी बहुत अच्छा है, दूसरे
लोगों के अपेक्षा भारत के लोगों का जो जिंदगी है वो बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात बताया कर, भारत के लोग का अच्छा है कि सबके बारे में बात कर रही भारत के, अभी सबके देर लो चार गेहूं धान सबके मिल लो घरे घर। तो हो सकता है कि हम यहाँ बोल दे रहे कि भारत का अच्छा, चाइना वाला ना देते तो तब हो सको अगर घर से आटा मर के ले जाता तो तब लूट के ले जाता तो तब, तो इनकी जिंदगी तो हमसे खराब है ना। तो हम लोग का अच्छा है तो हम खास बना दिए कि भारत की जिंदगी अच्छी है, हम खाली भारत बारे में बता रहे हैं ना, तो फिर यहाँ हो जाएगा। तो अगर किसी खास के बारे में बता रहे तब आर्टिकल लग जाएगा, लेकिन इन सभी के बारे में अगर पूरा नेचरली बात हो, नेचर के हिसाब से बात हो, तब फिर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील है, तो ये सभी आदमी मरणशील है, लेकिन सब आदमी का जिंदगी दूसरे से बेटर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सब आदमी का जिंदगी बेटर नहीं है, इसीलिए यहाँ दा है कि कुछ ही लोग का है, लेकिन सब आदमी मरणशील है ये तो हकीकत है, तब फिर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, ये समझ में आ रहा होगा। हालांकि जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो और डिटेल से बताएंगे हम, अभी एक टॉपिक ही बता रहे हैं केवल कि ऐसा अगर सवाल फंस जाए तो फिर ध्यान से इसको रखिएगा, समझिएगा। और कुछ लिख देते हैं, हम लिखे लाइफ ही से चालू करते हैं, लाइफ ऑफ इंडियंस। अच्छा इंडियन से ना लिख करके लिख देते हैं चाइनीज, चल इंडियन से लिखते हैं, अपना देश अपना सब सही है। लाइफ ऑफ इंडियंस इज फुल ऑफ कंफर्ट्स। अब यहाँ खाली स्थान है, अब तनी मनी नेगेटिव भर के देख कि क्या होता है। ठीक है, भर के देख। तो लाइफ ऑफ इंडियंस इज फुल ऑफ कंफर्ट्स, मतलब क्या बोले कि लाइफ अभी सब देखथु का जाने, सब देखथु लाइफ, अरे बतिल कोल को जी, लाइफ डेथ साइंस नेचर ह्यूमन काइंड ह्यूमन वुमेन काइंड वुमेन मैन काइंड वुमेन मैन काइंड, ये सब रहते ओकर में आर्टिकल लिखा लगा ना, अरे ना पहले उसको ओकरा देख कि सबके लिए नेचरली बात होला कि कुछ खास के बात होला। अब ये नेचरली बात हुआ क्या, नहीं। हम बोल दिए कि लाइफ ऑफ इंडियंस इज फुल ऑफ कंफर्ट्स, मतलब भारत की जो जिंदगी है वो आराम से भरा हुआ है। तो हम खाली भारत की बात कर ली, युगांडा की जाग देख, दक्षिण कोरिया की जाग देख, केनिया की जाग देख, केनिया की राजधानी नैरोबी में जाग देख, तो ये सभी में जाग देख, तो कोई जरूरी नहीं कि वहाँ कंफर्ट होगा। हम इंडियंस का बात कर रहे हैं तो कुछ खास जगह का बात कर रहे हैं, बड़ी मनी देश है पूरा विश्व में, तो बहुत सारे देश है, सबके बात नहीं कर लिया। हाँ, हम खाली बात क्या कर लिया भारत वाले के, कि भारत वाले आदमी इनके खाली जिंदगी आरामदायक है, खाली भारत वाले इनके जिंदगी आरामदायक है। अब बता जब भारत वाले कुछ खास बना दिलिए ना, तो खास बना दिलिए तो एक मतलब वही था दा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा इसमें, दा। अच्छा एक मिनट, हम एक ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं कि मैन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, विदाउट वाटर, मैन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब यहाँ एक दे दीजिए, ऑप्शन है ए एंड द नन। अच्छा नन का है तो ये पता है क्योंकि दू से ज्यादा रहता है, अगर दूग रहता तो नाइदर होती है, दूग रहता तो हम इसका एग्जांपल नाइदर देते, ए या नाइदर दोनों में से कोई नहीं, ए या एन रहता तो नाइदर देते, दू से ज्यादा इसलिए नन दी है, नन ऑफ दिस। तो बता, मैन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, मैन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यहाँ वाटर लिखल है। अब बताओ विदाउट वाटर, तो कोई माइक लाल है जो बिना पानी जिंदा रह सको, नहीं। इसका मतलब ये नेचरली यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, कि पानी के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता है, चाहे इंसान हो या जानवर। सही है कि नहीं है, तो जब कोई नहीं जिंदा सकता है, ये नेचरली है, ये पूरा प्राकृतिक रूप से सही है, सत्य है यूनिवर्सली रूप से कि आदमी पानी के बिना जिंदा रह भी नहीं करता, ओकरा ढोकवास लगता जरूर आधा एक घंटा में, है ना, ओकरा पानी चाहे ढोके कथी। अब एक बात बताओ, जब ना रह सको तो का खाली भारत के आदमी पानी बिना जिंदा ना रह सको, चाइना वाला रह सकोगा, अमेरिका वाला पानी बिना रह सकोगा ना, पानी सबको जरूरत है, और जब सबको जरूरत है फिर आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगेगा। हाँ लेकिन अगर यही चीज हम बदल दियो ना कि मैन, क्या लिख देते, मैन कैन लिव, मैन कैन लिव विदाउट फूड, विदाउट फूड, विदाउट फूड यहाँ लिख देते हैं, मैन कैन लिव विदाउट फूड, यहाँ कर देते हैं सॉरी, हाँ ठीक है, मैन कैन लिव विदाउट फूड। अब बिना भोजन का कोई रह सकता है क्या, हम क्या लिखे, मैन कैन लिव रह सकते हैं विदाउट फूड, बिना भोजन के रह सकते हैं, हालांकि इसको नोट करिए बिना भोजन का और बिना पानी का कोई रह ही नहीं सकता,
तो मैन कैन नॉट लिव विदाउट, भोजन के बिना। अब बता खाली हिये वाला ना रह सको कि बाहर वाला, बिना खाए को तो रह नहीं रह सकता। और ये तो इसका मतलब प्राकृतिक यूनिवर्सल सही है। और जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो फिर इसमें आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और अधिकतर वही करेंगे जो हम खास बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, द, क्या करेंगे, द, ठीक। लेकिन अगर कोई खास क्षेत्र का अगर बता रहे हैं, जैसे हम लिखे कि द इंडियंस पीपल, अच्छा इंडियंस पीपल ना, मतलब इंडियंस मतलब ही नागरिक हो जाता है, ऐसा लगा दीजिए अगर मतलब नागरिक, भारत के नागरिक, द इंडियंस, है ना। कुछ खास क्षेत्र के अगर बता रही हो कि फलना स्कूल के लड़का सब 2 दिन तक पानी के बिना जिंदा रह सकता है, तब दाल जी तो हो, क्योंकि हम एक स्पेशल जगह का नाम बता रहे हो सको वो सबके अलग न्यूट्रिएंट्स मिले तो ताकत मिले, हो सको वो लोग अपन क्षमता बना सको। हम लिख दिए कि मैन कैन नॉट लिव विदाउट एयर, बिना वायु को जिंदा नहीं रह सकता, तो पूरा दुनिया का आदमी बिना वायु को जिंदा नहीं रह सकता, तो इसलिए दा लगेगा, सॉरी दा नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर बोल दिए कि एक ऐसा आदमी है जो अपना वायु को, अपना सांस को 2 मिनट 5 मिनट तक रोक सकता है, तो अब उसमें दा लगेगा, क्योंकि एक अकलौता आदमी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैन, मैनकाइंड, वुमेन, वुमेनकाइंड, ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग, नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ, ये सभी पर अगर आ गया और वो प्राकृतिक रूप से अगर सही है, वो पूरा दुनिया अगर इस पर, पूरा दुनिया अगर उस पर चल रहा है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ का अगर बात हुआ, कोई देश का नाम दे दिया, कोई जगह का नाम दे दिया, तब फिर आर्टिकल लगाएंगे। नहीं तो कभी कभी होता क्या मालूम है आपको, कोई थुन बड़ों पर लिख दे नहीं ना कि जहां देखेगा नो आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना ना, एकदम गलत था। कि देख, आर्टिकल तो ना लगता, लेकिन तब जब ये यूनिवर्सली सही हो, पूरा यूनिवर्स इसको मानता हो। हाँ, जैसे आदमी जिंदा नहीं रह सकता है पानी के बिना, तो ये पूरा दुनिया नहीं रह सकता, भोजन के बिना नहीं रह सकता, पूरा दुनिया नहीं रह सकता। लेकिन अगर मान लेते हैं हजारीबाग के आदमी अगर 2 दिन तक भोजन के बिना जिंदा रह सकता है, तब फिर दाके लगे वो, क्योंकि उसमें जगह बता दिया हजारीबाग का, ठीक है। समझिएगा बात को इसको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइफ हो, डेथ हो, सेंस हो, नेचर हो, ह्यूमन बींग हो, ह्यूमन हो, वुमेन काइंड हो, वुमेन हो, मैन काइंड हो, मैन हो, ये सभी के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बस ध्यान रखेगा यूनिवर्सली होना चाहिए, प्राकृत मतलब सब यही राह में चलना चाहिए, तभी सही होगा ये। और कुछ खास अगर दे दिया तो फिर आर्टिकल का प्रयोग हम कर देते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको दोबारा कर करके एक बार देख लीजिएगा कि क्या बोले हैं, एक बार रिपीट करके देखिए इसको, नहीं समझ में आया हो तब। और नहीं तो एक बार आर्टिकल का चैप्टर, किताब है मिरर ऑफ कॉमन एरर, किताब का नाम बता रही हो ना, मिरर ऑफ कॉमन एरर, ओकर में आर्टिकल चैप्टर में क्वेश्चन दियल पाछे, ओकर से बना के देखिए कि का है, ठीक है। ठीक है, मेरे पास कुछ साधन नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन ज्यादा लिख करके बता नहीं सकते, इतना मिटा करके अगर लिखवा तो इनके समय बर्बाद हो जाता है ना। चल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक बार रिपीट करके देखिए इसको।